हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो तुमको लीगल रीजनिंग में देखने को मिल सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हें क्लास में इस तरह का कोई भी वर्ड दिखता है, मोस्ट प्रोबेबली लीगल रीजनिंग सेक्शन में दिखेगा, तो वहां पे तुम्हें उसका वर्ड के मीनिंग को इंटरप्रेट करने में टाइम वेस्ट ना हो, तुम क्विकली उसको रीड करते हुए आगे बढ़ पाओ। ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो या तो पहले आए हैं एग्जाम में, या तो ये एंटिसिपेटेड है कि ये वर्ड्स आ सकते हैं। इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के थ्रू तुम्हारे लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की पीडीएफ भी रखी है, तो तुम उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज अकॉम्प्लिस। यहाँ पे शायद आपको सारे के सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे, मैंने एक साथ लिख दिए हैं आप लोग के लिए। फर्स्ट वर्ड इज अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है, बहुत सिंपल सा, बहुत ही इजी सा वर्ड होता है। ये वर्ड कई बार आ भी चुका है क्लास में और बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड होता है कि ये वर्ड आ सकता है। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर स्लैश हेल्पिंग समवन इन कमिटिंग अ क्राइम। यानी कि कोई भी क्राइम कमिट हो रहा है तो उसमें आप दूसरे पर्सन की मदद कर रहे हो, तो अकॉम्प्लिस का मतलब होता है मदद करने वाला। जो भी इंसान मदद कर रहा है क्राइम कमिट करने में, दैट इज एन अकॉम्प्लिस। सेकेंड वर्ड इज अक्यूज्ड। देखो, सबसे पहले एलिगेशन एक वर्ड आप लोग को याद रखना होगा। एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम। इल्जाम। इल्जाम का मतलब होता है हमने किसी को बोला कि तुमने मर्डर किया है या तुम मर्डर कर सकते हो। यही ये चीज होती है एलिगेशन, और यही सेम चीज होती है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड पर्सन के टर्म्स में बोलते हैं, एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम। अब किसी भी इंसान पे एलिगेशन लगेगा तो उसको कहा जाता है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड पर्सन कब होता है? जब उसका केस कोर्ट में चल रहा होता है तो उस पर्सन को हम लोग अक्यूज्ड बोलते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कोर्ट के टर्म्स में। कोर्ट में आपको पता ही होगा, एक पार्टी होती है जो केस फाइल करती है, और जिस पार्टी के ऊपर केस फाइल होता है उसको हम लोग कहते हैं अक्यूज्ड। यानी कि इस अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं। एलिगेशन का मतलब इल्जाम लगे हुए हैं जिस पार्टी के ऊपर। अब कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जजमेंट देने की, यानी कि केस को डिसाइड करने की। तो केस जब डिसाइड हो जाएगा तो या तो ये पर्सन फ्री हो जाएगा, फ्री ऑफ ऑल चार्जेस, फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, या फिर इसके चार्जेस जो है, जो इसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, इल्जाम लगे हुए हैं, इल्जाम को ही हम लोग यहाँ पे चार्ज भी बोलते हैं, या तो ये चार्ज प्रूव हो जाएंगे या तो ये चार्ज डिसअप्रूव हो जाएंगे। तो अगर चार्ज डिसअप्रूव हो गए तो ये फ्री हो जाएगा। फ्री होने को हम लोग कहते हैं टेक्निकल वर्ड में अक्विट। उसके बाद अगर चार्ज प्रूव हो गए तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है अब इसको सजा मिलेगी, इसके ऊपर फाइन लगेगा, इसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट हो सकती है, इसको कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। इस तरह से इसको किसी भी तरह की पनिशमेंट को फेस करना पड़ेगा। तो आपको ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे याद रखने होंगे। तो जिस भी इंसान के ऊपर केस चल रहा होता है या फिर जिस इंसान के ऊपर एलिगेशन है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, उसको हम लोग कहेंगे अक्यूज्ड। ये वर्ड तो आप लोग शायद बहुत अच्छे से जानते हो। इस वर्ड को कहा जाता है एक्टस रियस। थर्ड वर्ड इज एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब होता है एक्शन। बेसिक आपने शायद मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम पढ़ा होगा। मैं इस चीज को इसलिए बहुत ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ उसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से शायद आपने पढ़ा होगा। हम लोग इसको बात करते हैं नेग्लिजेंस में। आपने शायद टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस पढ़ा होगा। नेग्लिजेंस के अंदर हम लोग एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एक्शनेबल पर से, जहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि किस इंसान की गलती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसके अंदर जो पेशेंट था उसके अंदर कैंची छोड़ दी, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है किस इंसान की गलती थी। तो इसको टर्म आता है ये प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस कॉन्सेप्ट के अंदर। इसका मतलब होता है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है किसने क्राइम कमिट किया या फिर किसकी गलती थी। हमको सिचुएशन देख के समझ आ रहा है कि इसी पर्सन की गलती थी और इसलिए हम इसके ऊपर केस रन करेंगे या इसको हम पनिश करेंगे। इसके बाद अगला वर्ड होता है एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। किसी भी चीज को, जैसे आपने सुना होगा एडहॉक प्रोफेसर्स, या फिर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में होते होंगे एडहॉक टीचर्स। एडहॉक टीचर्स का मतलब होता है टेम्परेरी टीचर्स, या कुछ किसी कोई भी चीज जो टेम्परेरी है। इसके बाद होता है एमिकस क्योरे। एमिकस क्योरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। फ्रेंड ऑफ कोर्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप दो वकील सामने खड़े हैं जज साहब के, और उन्होंने कोई भी चीज को बोला। अब कोर्ट को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो ये बता दे कि ये जो वकील बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं, वो लॉ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये काम मिलता है एमिकस क्योरे को। अगला वर्ड है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम बहुत ही फेमस मैक्सिम है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है टू हियर द अदर साइड। ठीक है। अगला वर्ड बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। इन गुड फेथ आपको याद रखना है, हमने अच्छी इंटेंट से किसी काम को किया।
ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट भी आपको याद रखना है, ऑपोजिट बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, वो होता है मैलाफाइड। मैलाफाइड का मतलब होता है विथ बैड इंटेंट। उसके बाद आ गया है अगला वर्ड केवियट एम्प्टर। केवियट एम्प्टर जो होता है, केवियट, दो केवियट्स यूज होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। एक होता है केवियट वेंडेटर, एक होता है केवियट एम्प्टर। मैं दोनों की मीनिंग आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, दोनों वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोनों वर्ड्स आपको जो मैंने शीट दी है उसमें भी लिखे हुए हैं। केवियट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी वेयर। लेट द बायर बिवेयर का मतलब होता है कि जो इंसान किसी भी सामान को खरीद रहा है, या कोई भी कस्टमर जब किसी चीज को खरीद रहा है, तो उसको ध्यान रखना है कि वो जो सामान है, वो जो चिप्स खरीद रहे हो तुम जाके ले इस दुकान पे, वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। अगर वो एक्सपायर्ड है और तुम एक्सपायर्ड, तुम्हारे पास चांस था कि तुम इस चीज को डिस्कवर कर सकते हो कि वो एक्सपायर्ड है, तो ये तुम्हारी गलती है। केविएट वेंडेटर का मतलब होता है लेट द सेलर बीवेयर, यानी कि सेलर जो है, किसी भी चीज को बेचने वाला पर्सन जो है, दुकान वाले जो अंकल हैं, वो किसी खराब चीज को ना बेचे, उनको भी अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला वर्ड आ जाता है अब इसके बाद कॉन्सेंसस एड आइडम। कॉन्सेंसस एड आइडम का मतलब होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है। दो पार्टीज हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी। इन दोनों ने जो भी बातचीत की उस पे ये दोनों पार्टीज अग्री करती हैं इन द सेम मैनर, इन द सेम सेंस। जब आप सेम मैनर सेम सेंस में अग्री करते हो किसी भी चीज के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंसस एड आइडम। अगला वर्ड है कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड मैं बता चुका हूं, यानी कि कोर्ट की जजमेंट आई। इस जजमेंट में लिखा, दो चीजें लिखी हो सकती हैं, या तो तुम फ्री हो गए, तुमको कोर्ट फ्री कर देगा, तुम्हारे ऊपर केस नहीं चलाएगा, या फिर तुमको मिलनी चाहिए पनिशमेंट। तो जिस इंसान को पनिशमेंट मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्विक्टेड, या फिर तुम्हारे ऊपर फाइन भी आ सकता है। अब तुमने किसी ट्रैफिक रूल को तोड़ा, देन यू आर अ कॉन्विक्टेड। कोर्ट ने अगर बोल दिया कि तो हाँ तुमने ट्रैफिक रूल को तोड़ा था। फ्री में वर्ड आ जाएगा एक्विट या एक्विटल। एक्विटल भी देखने को मिल सकता है, इसलिए एक्विटल भी याद रखना। अगला वर्ड है डैमनम साइन इंजूरिया। मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं इसको। डैमनम वर्ड कहीं पे भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है डैमेज। साइन वर्ड का मीनिंग याद रखना, साइन का मतलब होता है विदाउट, इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी। तो इसका मीनिंग हो गया कि हमें नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है विदाउट एन इंजरी। यहाँ पे इंजूरिया का मतलब होता है, बहुत स्पेसिफिक अगर आप जाओगे, इंजरी का मतलब होता है लीगल इंजरी, यानी कि एक इंसान को नुकसान हुआ है बट विदाउट एन लीगल इंजरी। जैसे कि आपने शायद वाला ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल वाला केस पढ़ा होगा कि एक स्कूल एग्जिस्ट करता था, उसके साइड में एक और स्कूल खोल दिया गया, तो बहुत सारे बच्चे स्कूल के छोड़ के दूसरे स्कूल में चले गए। सेम वही चीज यहाँ पे मीन करता है ये मैक्सिम। अगला वर्ड है डोली इनकपैक्स। डोली इनकपैक्स का मतलब होता है कि ये रिलेट करता है सबसे पहले तो बच्चों से, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो इनकेपेबल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो समझ नहीं सकता है कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, अगर मैं इस काम को करूंगा तो ये सही है गलत है, ये आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, उसको कहा गया है डोली इनकपैक्स। अगला वर्ड है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव लॉज। प्रोस्पेक्टिव के साथ दो वर्ड साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूं, ज्यादा आसान और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट वर्ड इज प्रोस्पेक्टिव, सेकंड वर्ड इज रेट्रोस्पेक्टिव। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं इसको। प्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब होता है जिस डेट पे लॉ को बनाया गया, इसके बाद अगर आपने कुछ भी किया है तो लॉ आपके ऊपर अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिस तारीख पे आपने लॉ बनाया, इसके पहले भी अगर आपने उस एक्ट को कमिट किया था तो आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मान लो ईयर है 2000, दोनों जगह पे हम लोगों ने ले लिया ईयर 2000। अब 2000 में इंडिया में एक बहुत फेमस एक्ट बनाया गया था जिसको कहा जाता है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जैसे आप लोग सब लोग एक दूसरे को स्टॉक करते हो, मतलब सारी लड़कियां लड़कों को, लड़के लड़कियों को, तो उसी के लिए आईटी एक्ट को बनाया गया था। मान लो इसके अंदर एक क्राइम लिख दिया गया है जिसको कहा गया है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग शायद आप लोग समझते हो, ऑनलाइन जो हम लोग करते हैं, मतलब हम, मैं नहीं करता हूँ, तुम लोग जो करते हो।
तो अब एक पर्सन ने 1998 में स्टॉकिंग किया था, लॉ कब बना? ईयर 2000 में। तो अब 2000 इस पर्सन के ऊपर क्या स्टॉकिंग लगना चाहिए? अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टिव लॉज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 2001 में या ईयर 2000 में जिस डेट को लॉ बना है उस तारीख के बाद अगर कोई इंसान क्राइम कमिट करेगा तो सिर्फ उस पे लग सकता है। लेकिन अंडर रेट्रोस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट 1998 में जिस पर्सन ने स्टॉकिंग किया था उसके ऊपर भी आप केस चला सकते हो। ये चीज इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर टैक्स। यानी कि टैक्स आप बैकडेटेड भी ला सकते हो, और टैक्स को आप प्रोस्पेक्टिव मैनर में भी ला सकते हो, फ्रंट डेटेड भी ला सकते हो। और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस का यही मीनिंग होता है। अगला वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप। आपने सुना होगा, कोई भी चीज हो रही है, मान लो कोई एक बहुत बड़ा बिल्डर है या फिर जैसे नितिन गडकरी है, मान लो वो कहीं पे पेड़ काट रहे हैं हाईवे बनाने के लिए, और एक एनजीओ गया कोर्ट में और उसने ले लिया इंजंक्शन, विच मींस कि अब उनको अपने काम को रोकना पड़ेगा, उस काम को वहीं पे स्टॉप करना होगा। अगला वर्ड है इनुएंडो। इनुएंडो का मतलब होता है समय रहना। नहीं, मतलब आपने किसी इंसान का डिफेमेशन किया, लेकिन आपने इस तरह का डिफेमेशन किया कि आपने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को बोला था लेकिन आप मीन एक नेगेटिव चीज कर रहे थे, यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ बेइज्जती इज कॉल्ड इनुएंडो। देखो, तुमको ये डायरेक्ट वर्ड्स लिखे हुए दिख सकते हैं पेपर में, तो तुमको बस ये बात याद रखनी है कि अगर तुमको एक बेसिक हाईलाइटेड मीनिंग याद रहेगा, तुम आंसर जल्दी से मार्क कर लोगे, तुमको ये ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। अगला वर्ड है इप्सो फैक्टो। बाय द वेरी फैक्ट, यानी कि जो आपके सामने दिख रहा है उस चीज को कहा जाता है इप्सो फैक्टो। अगला है इन रेम। इन रेम का मतलब, इन रेम के साथ आपको इसका ऑपोजिट भी याद रखना है, इसको कहते हैं इन पर्सोनेम। पर्सोनेम मैं दोनों बता दे रहा हूं। इन पर्सोनेम का मतलब होता है, पहले तो इन रेम का मतलब होता है अगेंस्ट द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा अधिकार जो आपके पास पूरी दुनिया के खिलाफ है। इन पर्सोनेम का मतलब होता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अब आपको पता होगा क्राइम जो होता है वो इन रेम होता है, कि आपके अगेंस्ट में किसी ने भी क्राइम किया हो, आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, आपका कोई रिलेशनशिप था उसके साथ नहीं था, डजेंट मैटर, आप उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इन रेम। इन पर्सोनेम का मतलब होता है कि मेरा और एक एक्स पर्सन के, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब मैं सिर्फ इस एक्स पर्सन के ऊपर ही केस कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड मैं इसके किसी भी पर्सन पे केस नहीं कर सकता हूँ। अगली चीज हो गई जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के साथ पहले तो जीके का एक क्वेश्चन याद रखना। जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 13। अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू डिफाइंड है। अगली बात जो आपको पूछी जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? अब मान लो कोई भी लॉ एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग ट्रिपल तलाक का लॉ बनाया गया, ट्रिपल तलाक का जैसे ही लॉ बना, तो इस पॉइंट पे आप जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो कि ये जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस बेसिस पे है? कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सही तरीके से अप्लाई नहीं होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस लॉ को चेक करना इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्या ये इंडिया में अप्लाई होने के लिए ठीक है या नहीं है। अब अगर वो चीज ठीक नहीं आएगी तो उस लॉ को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा। अगला वर्ड है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि आप किस अथॉरिटी से आए हैं कोर्ट में खड़े होने, यानी कि आप, आपके पास क्या ग्राउंड है कोर्ट में आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई विटनेस है, तो वो विटनेस किस ग्राउंड से आ रहा है कोर्ट में, या कोई पर्सन केस करने आ रहा है। तो अब मान लो मैंने आपका मर्डर कर दिया, तो अब कोर्ट ये पूछेगा जब तुम्हारे माँ बाप जाएंगे कि आप किस अथॉरिटी से आए हो इस पर्सन के बिहाफ पे केस करने, तो वो लोग बताएंगे कि हम इसके माँ बाप हैं, या हम इसके रिलेटिव हैं, या हम इसके नोन पर्सन हैं, इसलिए हम इस अथॉरिटी से आए हैं इस बंदे पे केस करने। मैलिस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बैड इंटेंट। मैलाफाइड सेम होता है एज मैलिस, ये वाले वर्ड्स आते हैं इसलिए मैंने लिखे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको अगर मीनिंग नहीं पता है तो आपको याद रखना होगा। क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। समथिंग फॉर समथिंग का मतलब होता है आपने मुझे कुछ दिया, उसके अगेंस्ट में मुझे आपको कुछ देना होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल बार्टर भी होता है, यानी कि आप एक चीज, बार्टर सिस्टम शायद आपने पढ़ा होगा 8th 9th की बुक में, कि मैं आपको ये पेन दूंगा उसके बदले में आप मुझे रबर दोगे, या फिर मैं आपको ये पेन दूंगा तो आप उसके बदले में मुझे पैसे दोगे। इसको कहा जाता है क्विड प्रो क्वो। अगला वर्ड है रेस इप्सा लोक्विटर। रेस इप्सा लोक्विटर का मतलब होता है द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि जो हमको दिख रहा है वही सच है, हमारे सामने सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं। ये हो गया रेस इप्सा लोक्विटर। अगला है उबी जस एबी रेमेडियम। वेर देयर इज अ राइट देयर इज अ लीगल सल्यूशन और लीगल रेमेडी, यानी कि जहां पे भी तुम्हारा राइट है, राइट का मतलब जहां तुम्हारा अधिकार है, वहां पे तुम्हारे लिए सल्यूशन है, लीगल सल्यूशन है। उसके बाद अगला वर्ड है
वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट था वहां पे आपने जो एक्ट किया है वही गलत था। अब मान लो आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो जब आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो उस पॉइंट पे आप जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो वही केपेबल नहीं है ऑफ गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही गलत हो गया, विच मींस आपने वॉइड एब इनिशियो किया। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग। ये बात आप याद रखना, वॉइड का मतलब तो आपको पता ही है। वॉइड का मतलब होता है अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब कुछ और वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है थोड़े से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को पता ही होने चाहिए। अगला वर्ड इज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड अथॉरिटी। बियॉन्ड अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जो आपकी अथॉरिटी के बाहर है, आपको नहीं करना चाहिए इस काम को, लेकिन आप इस काम को कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एमपी हाई कोर्ट है। अब एमपी हाई कोर्ट ने असम के एक मैटर को सुनना स्टार्ट कर दिया, यानी कि असम में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो असम के मैटर को हियर करना स्टार्ट कर दिया। या फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने राजस्थान के मैटर को हियर करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो ये होगा एक्ट, ये अल्ट्रा वायरस होगा। इसका ऑपोजिट होता है, उसको कहते हैं हम लोग इंट्रा वायरस। इंट्रा वायरस होता है इन योर अथॉरिटी, यानी कि ये काम आप कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सबजुडिस। सबजुडिस का मतलब होता है पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। पेंडिंग बिफोर द कोर्ट का मतलब हुआ कि ये मामला जो है ये कोर्ट अभी सुन रहा है, ये मामला डिसाइड नहीं हुआ है। जब ये मामला डिसाइड होगा उस पॉइंट पे जजमेंट आ जाएगी, तो जजमेंट के पहले वाली जो फेस है उसको कहा जाता है सबजुडिस, पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। लास्ट वर्ड इज एलिबाई, नहीं सॉरी, सेकंड लास्ट वर्ड इज एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है जब क्राइम कमिट हुआ था तो आप उस जगह पर नहीं थे, यानी कि वॉज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जहां पे क्राइम कमिट हुआ वहां पे आप नहीं थे, आप इस चीज को जाके कोर्ट में बोल रहे हैं। अब वो उस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, कैसे होगी, वो अभी अपना मैटर नहीं है। लास्ट वर्ड इज अक्विट। अक्विट हम लोग पढ़ चुके हैं, जजमेंट आई, जजमेंट या तो आपको कॉन्विक्ट करेगी या तो आपको अक्विट करेगी। तो ये था हम लोग का लास्ट वर्ड। 100 वर्ड्स अटैच्ड है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लो क्योंकि सिर्फ क्लैट को बहुत कम वक्त बचा हुआ है और ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं।